नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने जहांगीर, जो मुगल बादशाह जहांगीर है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे उसके पुत्र जो है शाहजहां। एक महत्वपूर्ण शासक था। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था, जहांगीर का जो काल था स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकला का ये ध्यान रखना। चित्रकला की अगर क्वेश्चन आता है तो चित्रकला का काल जो स्वर्ण काल था वो किस शासक के काल को माना जाता है? तो जहांगीर के काल को माना जाता है। जबकि दो मुगल काल जो स्वर्ण काल था वो का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को माना जाता है। ये चीज सीधा का सीधा कई बार क्वेश्चन आ जाता है और हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुगल काल, स्वर्ण काल, शाहजहां का काल जो है वो माना जाता है। एक सिंह अस्पा और दुअस्पा जो है ये जहांगीर ने शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन है। इसके अलावा मराठों को सबसे पहले जहांगीर ने समझा था। मराठों की योग्यता जहांगीर ने समझी थी। ठीक है। सोलह सौ 27 से 1658 एडी का जो काल है वो शाहजहां का काल है। ठीक है। जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 लाहौर में। 5 जनवरी 1592 लाहौर में मृत्यु हुई थी 16 जनवरी 1666 में आगरा के शाहबुर्ज में हुई। कहाँ भी थी भी आगरा के, ज्यादातर आगरा का तो नहीं पूछते हैं। शाहबुर्ज में उपाधि या उपनाम की अगर बात करते हैं खुर्रम, इसका होता है खुशी देने वाला, खुशी देने वाला। और ये नाम अकबर ने रखा है। अकबर ने ये नाम रखा। एक उपाधि है इसकी मुजहिद। मुजहिद समकालीन इतिहासकारों ने बात की है इसके बारे में। ये उपाधि समकालीन इतिहासकारों ने इस्लाम का रक्षक, इस्लाम का रक्षक शाहजहां ने स्वयं को घोषित किया था।
घोषित किया था। विश्व वैदिकीकरण विश्व का वैदिकीकरण विश्व विजेता इनका तो नाम से ही पता चल जाता है ना। ये दोनों स्टार्ट होता है स्वामी, और ये जो उपाधि देने वाले थे ये दरबारी विद्वानों द्वारा। दरबारी विद्वानों द्वारा दरबारी विद्वानों द्वारा शाह और शाहजहां, ये दो उपाधियां जरूर थोड़ी ध्यान रखिएगा। शाह एक शाहजहां, ये जहांगीर ने दी थी। कब कब दी थी? एक उपाधि है बेदौलत भी है इसकी। मेवाड़ संधि के बाद ये जो थी ये मेवाड़ संधि के बाद बनी थी, और ये जो है अहमदनगर की। संधि के बाद किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ये दोनों बातें आप ध्यान में रख लेना। बेदौलत बेदौलत अपने अंतिम दिनों में जहांगीर ने शाहजहां को बेदौलत कहा है। भाग्यहीन कहा है। ठीक है, ये इसकी उपाधि है। ठीक, इसको आप नोट कर लें, नोट कर लें। एक उपाधि आप जरूर आप लिख दो, अब्दुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साबिक मोहम्मद साबिक किरानी शाही, ये राज्याभिषेक से कैसे, इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लीजिएगा। लगभग सभी जो उपाधियाँ हैं वो मैंने एक साथ लिख दी है, तो इन उपाधियों को आप जरूर थोड़ा सा लिख लेना। जन्म जो है वो 1592 में 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। इसका काल जो है वो स्वर्ण काल गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है। मृत्यु जो है देखो दोनों जनवरी में हुई थी 1666 आगरा के शाह बुर्ज में
ये पहले वहाँ रहा था, औरंगजेब ने इसको बंदी बना लिया था। इसके पुत्र ने ये दारा को राजा बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब उस समय दक्षिण में था। जैसे ही पता चला पिता बीमार है, दोनों में पिता जो भी चारों पुत्र थे शुजा मुराद वगैरह, उनमें गृह युद्ध छिड़ जाता है। और गृह युद्ध छिड़ने के बाद में जो है औरंगजेब जीत जाता है और इसके बाद में औरंगजेब राजा बनता है। तो औरंगजेब जो है वो इसको शाहबुर्ज में बंद कर देता है। पहले इसको बंदी बना लेता है। और एकमात्र ऐसा मुगल शासक होता है जो एक मुगल सिंहासन पर बैठते हुए जो है जेल में गया था या कैद खाने में गया था। पहले इसको जब कैद खाने में कैद करता है तो जो आपकी औरंगजेब की जो बहन होती है, उसकी पुत्री जेबुनिशा होती है, वो ये कहती है कि भाई तू सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करता है? तो वो कहता है कि मैं अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। तो ये कहता है कि तू अपनी माँ से प्रेम करता है, तो ये आपके जो पिता है अब्बू जान जो है वो आपकी माता से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए इनकी अंतिम इच्छा जो है वो कर दो। तो ये जो शाहबुर्ज है ये ताजमहल के सामने था। उसने अपनी ताजमहल जो है वो अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। और ये ताजमहल के सामने है जस्ट शाहबुर्ज। इसमें इसकी बहन के कहने पे औरंगजेब ने इसको यहाँ बंदी बना दिया था। सुबह से शाम तक ताजमहल को निहारता रहता था और अंत में एक दिन मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो कोई भी इसकी मुर्दे को हाथ नहीं लगाते। ये हिजड़ों को बुलाते हैं। हिजड़े जो है वो इसका दाह संस्कार करते हैं। ये एक बेहद ही दुखदायी मृत्यु होती है इसकी। अपने भाई के साथ भी वो वैसा ही करता है, हिजड़ों को बुलाता है और हिजड़ों से इसका दाह संस्कार करवाता है। ये अपनी बहन के कहने पर इसको शाहबुर्ज में करवाता है। औरंगजेब जो है इसका पुत्र जो है, उपाधि और उपनाम की अगर बात करते हैं तो ये खुर्रम जो है ये खबर देता है, इसका होता है खुशी देने वाला, खुर्रम खुशी देने वाला। मुजाहिद ये समकालीन जो इतिहासकार थे इसके समय के, वो ये बात करते हैं एक इस्लाम का रक्षक। ये शाहजहां जो है वो स्वयं को घोषित करता है विश्व भेदी किरण स्वामी और विश्व विजेता, इसका होता है स्वामी। और ये दरबारी जो विद्वान थे वो इसको ये कहते हैं। शाह की जो उपाधि है वो मेवाड़ से संधि करता है। ये किसके साथ? उस समय मैंने बताया था राजा जो होता है मेवाड़ का अमर सिंह राठौड़ होता है। सॉरी, अमर सिंह राठौड़ नहीं, अमर सिंह सिसोदिया राणा प्रताप के जो पुत्र हैं वो होते हैं। भूल से राठौड़ देख गया। राठौड़ नागौर में थे भी, हालांकि वो रावड़ी राठौड़ थे वो नागौर वाले। इसकी चर्चा हम फिर कभी किसी इसके दरबार में ही थे, वो भी आए थे। एक बार आगरा आए थे और आगरा में अमर सिंह राठौड़ की जब अगर बात चल जाती है तो मैं बता देता हूँ कि इसको एक बार सलावत खां इसका सेनापति था। और जब सलावत खां को पूछा गया कि मेरे को एक बार राजा से मुगल बादशाह जो है शाहजहां जो है उससे मिलवा दो, तो उसे गंवार कह देता है। अमर सिंह और जसवंत सिंह दो भाई थे, गद सिंह के पुत्र थे। हम जोधपुर राठौड़ों की बात कर रहे हैं। जेडीपी जो है ना, जोधपुर के राठौड़ वंश की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो गद सिंह के दो बेटे थे। बड़ा अमर सिंह था, रावड़ी था भी, ये रावड़ी राठौड़ था। और ये जसवंत सिंह जी थे, बहुत अच्छे राजा थे, बहुत गजब के शासक थे। इसके पुत्र ये हैं अजीत सिंह, वो राजा बनते हैं। दो पुत्र थे, दलतंबन और अजीत सिंह। दलतंबन की कच्ची उम्र में मृत्यु हो जाती है। अजीत सिंह को 30 वर्षीय युद्धों में दुर्गादास जो राठौड़ है, अणबिलिया मोती है, मारवाड़ का गेरी बाल्डी है ना, वैसे नामों से प्रसिद्ध जो थे दुर्गादास राठौड़, उन्होंने इसको राजा बनाया था। अन्नारा बेगम के कहने पर, अन्नारा बेगम के कहने पर गद सिंह बड़े बेटे को राजा नहीं बनाते हैं,
और इसको नागौर की जागीर दे देते हैं और ये 1644 में मदिरे की राज भी करते हैं। और अजीत सिंह जी जो थे, नहीं सॉरी, जसवंत सिंह जी जो है वो जोधपुर के राजा बनते हैं। अनारा बेगम कहती है क्योंकि एक बार ऐसा कोई वाकया था कि इनके पिता गज सिंह और अनारा बेगम अपने कमरे में सो रहे थे। जैसे इनको पता चला तो इनकी चप्पल उठाकर जो है जसवंत सिंह जी साइड में रख देते हैं। ये बात अनारा बेगम देख लेती है और अनारा बेगम के कहने पर ही जसवंत सिंह जी राजा बनते हैं। अमर सिंह नागौर का जागीर दी जाती है। नागौर से एक बार ये यहाँ आगरा आ जाते हैं। जब ये आगरा आते हैं तो आगरा आने के बाद में जब आगरा आते हैं तो आगरा आने के बाद में जब सलावत खां को बोलते हैं कि मेरे को मुगल बादशाह जहांगीर से मिलना है, तो जहांगीर जो है वो कहते भी तू गंवार है, तो ऐसे ही है। तो इतने में अमर सिंह जी को गुस्सा आ जाता है और अमर सिंह ने अपनी कटार निकालते हैं और सलावत खां को मार देते हैं। इससे इतना भयंकर डर पैदा हो जाता है कि शारजाह जो है वो अपने महल में जाकर छिप जाता है। वहाँ से ये अपने घोड़े को ऐड लगाते हैं, घोड़े को खुदवाते हैं 16 फीट या 17 फीट जो ऊंचा है वहाँ से अपने घोड़े को खुदवा देते हैं। फिर उस जो दरवाज़ा था, अमर सिंह दरवाज़ा के नाम से फेमस है आगरा के किले में, उसको वापस से इसको रीओपन करवाते हैं जो स्टील जो होते हैं वो, और वहाँ से भाग कर ये नागौर आ जाते हैं। नागौर में ये कहते हैं कि उस समय शायद ये मदिरे की राड़ भी के समय हुई थी। बीकानेर के जो शासक थे कर्ण सिंह जी जो थे वो हार जाते हैं और अमर सिंह जी जो है वो जीत जाते हैं। फिर अर्जुन सिंह जी गौड़ थे, अर्जुन सिंह गौड़ जो थे इनके साले साहब थे, उनको लालच दे दिया जाता है और इनके साले साहब ने अमर सिंह जी की हत्या कर देते हैं। गंवार कहने में ये सलामत खां को मार देते हैं। जॉर्ज स्टील उस दरवाजे को वापस खुलवाते हैं और अब ये अमर सिंह का दरवाजा कहलाता है। ये मेरे भूल से थोड़ा सा राठौड़ बोला गया था। ये अमर सिंह जी सिसोदिया थे, राणा प्रताप के पुत्र थे और ये भी इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि जब दिवेर का युद्ध हुआ था, मेवाड़ का मैराथन जिसे कहा जाता है 1582 में, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, कर्नल टोड ने कहा है। और दिवेर का युद्ध था। पिता की मृत्यु हो जाती है राणा प्रताप की 1597 में। इस युद्ध में वो घोड़े को इस प्रकार से मारते हैं, मुगलों का एक सेनापति होता है कि उसके घोड़े के ऊपर अपनी जो इनके पास जो भाला था, भाले को रोकते हैं कि भाला जो है वो घोड़े के बीचों बीच निकलकर जमीन में धंस जाता है। इतना भयंकर ये प्रहार करते हैं। फिर इनके पुत्र करण सिंह के कहने पे ये मुगलों से संधि करते हैं और इतने ज़्यादा आहत होते हैं कि संधि करने के बाद में ये नौचौकी की पाल पर चले जाते हैं। ये राजपूत जो थे वो वीर थे और आज भी वीर हैं। उसी देने वाला समकालीन इतिहासकारों की बात करते हैं। शाहजहां की विश्व वैदिकीकरण और विश्व विजेता यानी दरबारी विद्वानों ने कहा शाह का मेवाड़ संधि की बात थी, शाहजहां अहमदनगर और जहांगीर ने ये उपाधि दी थी है। इस समय अहमदनगर का जो पीएम था वो मैंने बताया था मलिक अंबर था। पिछले वीडियो में हमने बात की थी उनकी, ठीक है। बेदौलत, ये जहांगीर ने अपने अंतिम दिनों में इसे भाग्यहीन या बेदौलत कहा है। अबू मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साबिक किरानी शानी, ये राज्याभिषेक के समय जो है वो शाहजहां ने ये उपाधि जो थी वो धारण की थी। मारवाड़ की चर्चा हम फिर कभी करेंगे और मेवाड़ के बारे में भी जब हम राजस्थान जी के पढ़ेंगे, राजस्थान का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तब इनकी चर्चा हम करेंगे।
विशेष, हालांकि ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम डायग्राम के हिसाब से चलते हैं तो ये बात जरूर आप लिख लीजिएगा कि मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है। शारजाह का जो काल था, शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बात करते हैं पत्नी। पत्नी, पहला जो विवाह है फारस के मुजफ्फर हुसैन सफी की पुत्री के साथ हुआ था। पुत्री के साथ, ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम इसकी दूसरी व सर्वप्रिय पत्नी थी। हालांकि देखो, पत्नी की अगर बात करते हैं तो हिंदू पत्नी नहीं थी इसकी, जबकि इसकी माँ जो थी पत्नी नहीं, जबकि माँ जो थी वो हिंदू थी। हिंदू कट्टर था भाई, कट्टर, हिंदुओं का ये कट्टर था। हिंदुओं का ये कट्टर था। मलिक के जमाने इसकी जो उपाधि थी जमानी व मुमताज, ये उपाधियां थी। ये इसकी उपाधियां थी और शाही मोहर का अधिकार इसके पास ही रहती थी। अधिकार था उसको, ठीक है। सतयुगनिशा खानम खानम इसकी सलाहकार थी। सलाहकार वह मानवीय कार्यों में प्रामुख्यता दी थी। सतयुगनिशा में बुरहानपुर में 14वें बच्चे को जन्म देते हैं। ये ध्यान में रखना है काम की होती।
देते समय मृत्यु हो गई। बुरहानपुर में जो भी बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करते हैं इसके शिक्षक की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जो है लिख लीजिएगा थोड़ा सा। और देखो उपाधियों की हमने बात कर ली थी कि विशेष की शारजाह का काल जो था वो मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। पत्नियां जो थी हिंदू पत्नी नहीं थी, जबकि इसकी माँ जो थी वो हिंदू थी, ये ध्यान में रखना। हिंदुओं का ये कट्टर भी था। पहला जो विवाह है इसका फारस का मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री के साथ हुआ था। दूसरा जो विवाह था, सेकेंड विवाह है अर्जुमंद बानो बेगम, इसकी दूसरी यानी सर्वप्रिय पत्नी थी। दूसरा विवाह होता है, हालांकि उम्र में ये काफी छोटी होती है। इसके दो उपाधियां मिली हुई थी, मलिकुज्जमानी और मुमताज। शाही उमर का अधिकार था और शाही उमर के साथ सफीउन्निसा खानम नाम की एक महिला जो थी वो इसकी सलाहकार थी और मानवीय कार्यों में परामर्शदात्री थी। 1631 में बुरहानपुर में 14वें बच्चे को जन्म देते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। बात है शिक्षकों की, तो ये जो शिक्षक वाला जो वीडियो है वो हम अगले वीडियो में, और इसके जो अभियान है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।